हाय एवरीवन, रोहित राज हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो भागवत कथा ख़त्म हो चुकी है, भंडारा हो चुका है, ऑलमोस्ट वृंदावन के सारे दर्शन कर चुके हैं। अब लास्ट 3 दिन बचे हैं हमारे पास, उसके बाद बैक टू मुंबई। खैर, जब उस दिन हम लोग रंगनाथ मंदिर गए थे, रंगनाथ मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग खाना खाए थे ढाबा पे, अगर आप लोग को याद हो तो। उसके बाद मम्मी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी तो उनको घर लाना पड़ा, तो निधि वन का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा था। इसलिए आज हम लोग निधि वन जा रहे हैं। निधि वन क्या है, क्या उसका इतिहास है, वो सारी बातें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मम्मी नीचे आ चुकी है, हम लोगों को एज यूजुअल बैटरी रिक्शा लेना है। राइट मम्मी? हाँ, तो मम्मी नीचे आ चुकी है, आपने देख लिया। अब चलते हैं, बैटरी रिक्शा लेते हैं और निधि वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये रिक्शा स्टैंड है, यहाँ पे उतारा है हमें बैटरी वाले रिक्शे ने और इस तरफ जाना है। कहते हैं कि कृष्ण जो है उन्हें कुंज बिहारी भी गया करती और इनको कुंज की गलियाँ कही जाती है। अब कुंज की गलियों में हम लोग पैदल चलेंगे और निधि वन की यात्रा पूरी करेंगे। तो निधि वन के अंदर है, बड़ा वाला कैमरा है, एज यूजुअल फिर से रखवा लिया गया है। तो आपने मैंने प्रॉमिस किया है 2 दिन वृंदावन में हूँ, मथुरा में हूँ, तो मैं बड़ा वाला कैमरा यूज़ नहीं करूँगा, मैं मोबाइल से ही ब्लॉग करूँगा। देख रहे हैं पूरा शेड लगा हुआ है, बांस का है। उनके बस में हो गए थे। अच्छा, आज भी यहाँ पर महारास होता है। जिस महारात्रि को महारात्रि में देखता है वो आंखों से अंधा होता है, कानों से बहरा होता है, गूंगा बहरा हो जाता, पागल हो जाता है यहाँ पर आकर के। किस चीज़ के लिए? यहाँ जो भगवान की जो रात को देखने के लिए इसको छोड़ दे, रात में रहता है यहाँ पर, वो आदमी यहाँ पर अंधा गूंगा बहरा पागल हो जाता है रात देखने के लिए। और उस समाधि यहाँ पर मर जाता है, उसकी यहाँ समाधि बनी हुई है जिन्होंने देखा है रात को। के पुजारी 4 लड्डू, दातुन, पान, जल का लोटा और राधा रानी का श्रृंगार यहाँ रखते हैं। जब सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है तो यहाँ पर लड्डू आधा खाया मिलता है, जल का लोटा पहला मिलता पानी उसमें से, दातुन चबी में मिलती है, पान आधा खाया मिलता है उसमें से। यहाँ पर आज भी यहाँ पर ये चमत्कार 1000 वर्ष से यहाँ देखने को मिलता है। ये मेरे पीछे भगवान की रास स्थली है जहाँ पे भगवान रास रचाते हैं। तो एक दिन मुझे गाइड ने बताया कि एक दिन जो है भगवान शिव खुद रास देखने आए थे गोपी का रूप लेकर। बाकी कहानी गाइड के मुँह से सुनिए। ये भगवान कृष्ण का रास स्थली है। यहाँ भगवान कृष्ण डेली रास करने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण के रास को देखने के लिए यहाँ पर भगवान शंकर कैलाश पर्वत से आए थे। भगवान कृष्ण के रास को देखने के लिए यहाँ किसी पुरुष को इस स्थान पर आने की अनुमति नहीं थी। भगवान शंकर यहाँ गोपी बन के आए थे और यहाँ भगवान की बंसी बजी थी, तो भगवान शंकर उनकी बंसी को धुन को सुन करके यहाँ पर मगन हो गए और यहाँ पर नृत्य करने लगे, यहाँ रास करने लगे। तब नाचते नाचते उनका लहंगा खुल गया, साड़ी खुल गई थी। तब गोपियों ने पूछा, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, ये कौन हैं? ये गोपी हैं या गोपा हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, ना ही ये गोपी हैं और ना ही ये गोपा हैं, ये गोपेश्वर हैं, ये गोपेश्वर महादेव हैं।
यहाँ से थोड़ी दूरी पर उनका मंदिर है गोपेश्वर महादेव के नाम से। भगवान शंकर को नाम दिया गया गोपेश्वर महादेव। कहते हैं कि रोज़ रात को राधा रानी और श्री कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ रास रचाते हैं उस जगह। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी इस पेड़ से कि सारे पेड़ एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, जैसे हाथ की रेखाएं होती है ना, एक दूसरे को काटते हुए जाती है लेकिन एक दूसरे को पकड़ लेती है, तो सेम वही है। और ये भी कहते हैं कि यहाँ के पेड़ भी जो है वो रास कर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये वृंदावन धाम है। वृंदा कहते तुलसी को और वन कहते जंगल को। इसी नाम वृंदा नाम से इसका नाम पड़ा है तुलसी वन। यहाँ पर भगवान की ये रास स्थली है। भगवान यहाँ ऐसा मानता है कि यहाँ पर भगवान रास करने के लिए आते हैं डेली। यहाँ पर भगवान ने यहीं पर रास किया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को। आज भी यहाँ पर महारास होता है। यहाँ पर एक है स्वामी हरिदास की तपोस्थली, साधना स्थली, जहाँ पर स्वामी हरिदास जी भजन करते थे। उन्होंने अपनी भक्ति से श्री कृष्ण को, बांके बिहारी को अपने बस में कर लिया था। यहीं से बांके बिहारी को प्रकट किया था स्वामी हरिदास जी ने। तब बैकुंठ धाम से राधा रानी आई थी। तब उन्होंने कहा था, हे बाबा, आपने हमारे कन्हैया को क्यों बांध के रखा है? जब स्वामी हरिदास जी कहते हैं, हमने आपके कन्हैया को बांध के नहीं रखा है, ये हमारे पास चल कर आया है। तब भगवान कृष्ण को एक घुटने बैठाया हरिदास ने, उसी पर दूसरे बैठाया राधा रानी को। जो पुण्य राधा रानी की माँ कीर्ति और भगवान कृष्ण की माँ यशोदा को नहीं मिला था, वही पुण्य यहाँ पर स्वामी हरिदास को मिला था। उन्होंने कहा, हम आपके कन्हैया को छोड़ देंगे, आप हमको यहाँ रास करके दिखाइए। तब उन्होंने यहाँ पर महारास किया। यहीं से बैठ करके स्वामी हरिदास जी के एक शिष्य थे जिनका नाम है तानसेन, जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। वो यहीं पर बैठकर संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास जी से ग्रहण करते थे। उसके बाद यहाँ पर एक है रंग महल, जहाँ आज भी भगवान कृष्ण डेली आते हैं राधा रानी के साथ में। यहाँ पर 4 लड्डू, दातुन, पान, जल का लोटा यहाँ प्रातः रात को रखते हैं शाम को, और सुबह आकर देखते हैं तो लड्डू आधा आधा खाया मिलता है, दातुन चबी हुई मिलती है, जल उसमें से फैला हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है यहाँ पर। उसके आगे चलते चलते यहाँ पर बंसी चोर राधा रानी भी हैं। हर जगह भगवान कृष्ण के हाथ में बंसी होती है, यहाँ पर राधा रानी के हाथ में बंसी है। भगवान कृष्ण की बंसी को यहाँ पर राधा रानी चोर लिया, और उनके बगल में ललिता विशाखा हैं, इसलिए उनका नाम बंसी चोर राधा रानी पड़ा। उसके बाद यहाँ पर स्वामी हरिदास जी की समाधि है। यहाँ समाधि है, और यहाँ पर जिन भक्तों ने या जिनके मन में कोई संशय थी, कोई शंका थी, उन्होंने भगवान कृष्ण के इस महारास को देखना चाहा है, वो यहाँ पर गूंगे बहरे पागल हो गए या यहाँ पर एक्सपायर हो गए। उनकी यहाँ समाधि बनी हुई है। जो रास देखने आते थे उसकी, जो यहाँ पर रास देखने आते हैं, जिन्होंने धोखे से यहाँ पर रुक चुके हैं, जिनके मन में कोई संशय थी, वो यहाँ पर रुक चुके रात में, वो यहाँ पर अंधे बहरे गूंगे पागल हो गए और यहाँ पर एक्सपायर भी हो जाते हैं। ये भगवान का यहाँ रास स्थली है, वृंदावन धाम। तो रोज आते हैं भगवान यहाँ रास करने? भगवान यहाँ पर डेली आते हैं। भगवान राधा रानी और गोपी है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर डेली आते हैं। उनके साथ में 16,100 गोपिकाएँ भी आती हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर 16,100 वृक्ष लगे हुए हैं। ये पेड़ हैं, वो उनकी शाखाएँ आपस में लिपटी हुई हैं। यहाँ आज भी महारास होता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जितने भी वृक्ष हैं, ये तुलसी के वृक्ष हैं, इसको बोलते हैं वन तुलसी। तो हम लोगों ने निधि वन का दर्शन कर लिया है। पूरा चक्कर उधर से आए, और जो भी गाइड ने बताया आप लोगों ने वॉइस ओवर में सुना होगा। अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, खैर अब 2 दिन की यात्रा बची है।
जेद में तुलसी है।